हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि नेविस वर्क में हम क्लैश डिटेक्शन किस तरह से करते हैं। सबसे पहली बात कि क्लैशेस कहाँ से आते हैं। जैसे कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसमें जो वर्क होता है आर्किटेक्चरल वर्क, स्ट्रक्चरल वर्क और एमईपी का जो वर्क होता है वो सब अलग अलग लोग करते हैं। आर्किटेक्चर का वर्क आर्किटेक्चरल वाले करते हैं, स्ट्रक्चर का वर्क स्ट्रक्चरल वाले, एमईपी का वर्क जो है वो मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और प्लम्बिंग वाले। इस तरह से जो वर्क है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कोई भी बड़े प्रोजेक्ट में क्लैशेस आ जाते हैं। तो वो क्लैशेस हम लोग नेविस वर्क में किस तरह से डिटेक्ट करते वो देखेंगे। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में ही क्लैशेस होते, कोई भी छोटा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ज़्यादातर क्लैशेस नहीं होते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ओपन कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के बाद यहाँ पे होम में क्लैश डिटेक्टिव का ऑप्शन है, मैं इसको ओपन कर देती हूँ। और जो ये प्रोजेक्ट है हमारा, मैं इसको इस तरह से थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से ये क्लैश डिटेक्शन का जो डायलॉग बॉक्स है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आ रहा है देयर आर करंटली नो क्लैश टेस्ट डिफाइन, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन ए और सिलेक्शन बी, दो सिलेक्शन के ऑप्शंस दिए गए। इसमें तीन दिए, स्ट्रक्चरल, एमईपी और आर्किटेक्चर, क्योंकि तीनों चीज़ें हमने इसमें मर्ज किए हुए। ठीक है, मैं यहाँ पे इस एरो पे अगर क्लिक करती हूँ देन ये जो डायलॉग बॉक्स है वो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे टेस्ट करना है कि क्लैश किस तरह से यहाँ पे डिटेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड टेस्ट पे क्लिक करूँगी, देन इसको डिलीट कर देती हूँ। पहले ऐड टेस्ट किया, देन यहाँ पे हम लोग फ्लोर वर्सेस एमईपी हम लोग टेस्ट करेंगे। जैसे कि कोई भी फ्लोर हो, उसमें कोई एमईपी की चीज़ क्रॉस हो रही है या नहीं, वो हम लोग उसमें टेस्ट करेंगे। एमईपी ओके, यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन में जाएंगे। सिलेक्शन में मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर पे क्लिक कर देती हूँ और मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर सिलेक्ट कर देती हूँ। फ्लोर यानी कि यहाँ पे सेकंड फ्लोर यानी कि उसमें सभी चीज़ें आ गई। और सिलेक्शन बी में जो है वहाँ पे मैं एमईपी सिलेक्ट कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। एंड रूल्स में यहाँ पे आइटम इन सेम फाइल यहाँ पे क्लिक रखेंगे। उसके बाद रिजल्ट और रिपोर्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, अभी कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं देखा है। मतलब यहाँ पे बस हमने अभी सिलेक्शन की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे रन टेस्ट, अभी हम लोग इसको रन कर देंगे। रन करने के बाद यहाँ पे क्लैशेस शो हो रहे हैं आपको, इतने सारे क्लैशेस यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जो रिपोर्ट है ऊपर स्टेटस में डन आएगा। क्लैशेस में 70 क्लैशेस आपको यहाँ पे शो हो रहे, और न्यू में भी यहाँ पे 70 क्लैशेस है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से शो होगा, यानी कि ये जो हमारा फ्लोर है इसमें ये जो एक डक्ट है, इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज शो होगी, उनकी इसकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो उसका टाइप यहाँ पे शो हो रहा है डक्ट। ये किसी चीज़ का डक्ट है जो कि यहाँ पे फ्लोर पे क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो रही है। इस पर क्लिक करूँगी तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे शो होगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जाती हूँ नीचे क्लैश 2 में या फिर क्लैश 3 में। ठीक है, अभी क्लैश 1 में 1 पे हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पे एक कैमरे का सिंबल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो भी यहाँ पे क्लैशेस हो रहे वो क्लैशेस हमने सीन किए, वो क्लैशेस हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस में अगर क्लिक करूँगी, इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिव्यू पे करूँगी तो वो इस तरह से रिव्यू में चला जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद अगर मैं इसको एक्टिव करूँगी तो यहाँ पे एक्टिव में मूव हो जाएगा। रिजॉल्व पे क्लिक करूँगी तो वो यहाँ पे इस तरह से रिजॉल्व में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको देख सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन है, इसके एरो पे अभी मैं क्लिक करती हूँ। देन यहाँ पे इस आइसोलेशन का एक ऑप्शन दिया है, उसमें यहाँ पे क्लिक है ऑलरेडी कि हाइड अदर। और अगर मैं यहाँ पे डिम अदर पे क्लिक करती हूँ तो इस तरह से शो होगा, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है वो इस तरह से डिम में दिखेगा, डिम हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे हाइड पे क्लिक करती हूँ तो पूरा प्रोजेक्ट हाइड हो जाएगा, और जो भी क्लैशेस है
बस वही यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और अगर उसके बाद मैं यहाँ पे आइटम्स पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इस तरह से शो होगा, ठीक है। आइटम 2 पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे इस तरह से शो होगा। फिर से मैंने आइटम 1 पे क्लिक कर दिया तो ये जो भी डक्ट है वो यहाँ पे इस तरह से रेड कलर में शो होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाती हूँ फिर से क्लैशेस में। अभी उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एनिमेशन का। यहाँ पे एनिमेट इन ट्रांजिशन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ देन क्लैश 9 से मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लैश 6 पे अगर जंप करती हूँ तो इस तरह से वो एनिमेशन में दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। डायरेक्टली क्लैश 14 पे गई तो यहाँ पे इस तरह से एनिमेशन में ये शो होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर फिर से क्लिक कर देती हूँ देन वो इस तरह से नॉर्मल दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। और एनिमेशन पे क्लिक किया तो एक एनिमेशन के फॉर्म में वो आपको शो होगा इस तरह से, ओके। अभी उसके बाद मैं जब भी इन क्लैशेस पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे कैमरे का सिंबल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने उसको अच्छी तरह से रिव्यू नहीं किया है। फिर से मैं यहाँ पे क्लैश 2 में जा रही हूँ और जो फ्लोर है उसको मैंने सिलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। इस पर क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको इस तरह से दिखेगी। फिर से यहाँ पे क्या होगा, वो कैमरे का जो सिंबल है यहाँ पे शो होगा, यानी कि हमने जो क्लैशेस है वो यहाँ पे रिव्यू कर लिए, यानी कि हमने वो देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्लैश डिटेक्शन कर सकते हैं।